एंड ट्रस्ट में बच्चे इतना अच्छा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे मास बढ़ने से वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक्चुअली क्या है? कुछ लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, आई नो दैट, कि आप इतना कम एज से क्यों पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग को होता है। मैं भी जब क्लास 11 में था, आई वाज लाइक ऐसे ऐसे नंबर सॉल्व करते जाते थे, दिन में 10, दिन में 20। तो लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं बेसिकली। लैंग्वेज इसलिए चेंज कर रहे हैं कि बहुत सारे ऑडियंस को पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे मतलब उड़ीसा के बाहर। हाँ, कमेंट्स आ रहे हैं कि हिंदी में भी करिए करके। ठीक है, तो आज एक अच्छा टॉपिक लेते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत अच्छा करते हैं, क्लास 11 आते ही उनको प्रॉब्लम पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है फिजिक्स में करके। बट देन जब वो वर्क और एनर्जी खत्म करते हैं, ग्रेविटेशन खत्म होता है, तब तक बहुत सही चल रहा होता है। मैं भी जब क्लास 11 में था, आई वाज लाइक ऐसे ऐसे नंबर सॉल्व करते जाते थे, दिन में 10, दिन में 20। बहुत ही इसलिए होता है क्योंकि 11 का जो सिलेबस है वो 9 के साथ मैच करता है। हाँ, वो इसीलिए बहुत इजीली हो जाता है। बट जैसे ही रोटेशनल मोशन पे हम पहुंचते हैं, तब सारी चीजें पता चलती है कि नहीं, क्लास 11 इतना इजी नहीं था, क्लास 11 बहुत डिफिकल्ट। क्योंकि रोटेशनल मोशन 9 पे नहीं है। कुछ और रोटेशनल मोशन 9 में से नहीं होना, आई डोंट थिंक इज द रीजन कि हमें इतना डिफिकल्ट लगता है। रोटेशनल मोशन मतलब मैंने जितना सुना है, रोटेशनल मोशन अकेला जितना है, पूरा क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक टोटल फिजिक्स उतना नहीं है जितना अकेला रोटेशन चैप्टर है। रोटेशनल मोशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि रोटेशनल मोशन मतलब एक जगह में लेके वो उसके चारों तरफ घूम रहा है। हाँ, तो दिमाग तो घूमेगा ही ऐसे। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हम एक पॉइंट से कुछ दूरी में उसको सर्कुलेट कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। Okay. रोटेशनल मोशन में हमारा दिमाग के अंदर से एक्सिस जा रहा है और वो हमें घुमा रहा है, तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, ये रीजन है। लेकिन रोटेशनल मोशन इतना टफ क्यों बनता है? मतलब जब हम रोटेशनल मोशन के बारे में बात करते हैं, तो रोटेशनल मोशन इतना हैवी टॉपिक क्लास 11 में सडनली क्यों दे दिए हैं? कुछ तो मतलब सोच समझ के दिए होंगे ना। वैसे तो 50% स्टूडेंट्स तो उसको समझ रहे हैं ना, फिर भी 50% तो नहीं समझ रहे हैं, 20% बच्चे शायद समझ रहे होंगे रोटेशनल मोशन को। मतलब इतना पढ़ने के बाद और इतना पढ़ाने के बाद भी मैं रोटेशनल मोशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है ऑनेस्टली। क्योंकि जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास, तो मैं रोटेशनल मोशन इतना अच्छे से पढ़ाता हूँ। कुछ लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, आई नो दैट, कि आप इतना कम एज से क्यों पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग को होता है जेलसी वगैरह। बट कुछ लोग हैं जो मुझे, जैसे अरुण सर थे, उनके बेटे को जब रोटेशनल मोशन मैंने पढ़ाया था, तो ही वाज लाइक कि रोटेशनल मोशन बहुत ही अच्छा पढ़ाया है मैंने। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रोटेशनल मोशन मुझसे पढ़ के जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं रोटेशनल मोशन देख के, इतना इजी कैसे था करके। तो रोटेशनल मोशन जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू से। लेकिन रोटेशनल मोशन इतना डिफिकल्ट बनता है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि रोटेशनल मोशन इतना डिफिकल्ट इसलिए बनता है क्योंकि शायद उसमें ऐसी चीजें हैं जो हम इमेजिन नहीं कर पाते। जैसे ग्रेविटेशन में, वर्क और एनर्जी में, एक व्हीकल चल रहा है, उसका वर्क हम दिखाना चाहते हैं, तो बच्चों को जब हम बोलते हैं कि नहीं वर्क ऐसा होता है, वर्क काम होता है, जो हम कर पाते हैं, तो वो इमेजिन कर पा रहे हैं अपने दिमाग के अंदर कि वर्क मतलब ये, पोटेंशियल मतलब ये। रोटेशनल मोशन में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, जैसे हम उससे पहले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सब तो इमेजिन करना डिफिकल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर पाते। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, राइट? तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा है कोई बच्चा, तो समझेगा कैसे? आज तक तो टीचर भी समझ नहीं पाए कि वो जो डिफरेंट पार्टिकल्स जब डिफरेंट रेडियस में घूम रहा है, हाँ, सपोज एक रिजिड बॉडी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट पार्टिकल्स जो डिफरेंट रेडियस के हिसाब से घूम रहा है, और m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ये सबको ऐड करते के बाद इसको I बोलते हैं। I इज इक्वल टू समेशन ओवर mi ri स्क्वायर। हाँ, हाँ, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, ये तो टीचर समझ नहीं पाते, क्यों उसको I बोलते हैं। हाँ, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों होता है, मतलब समेशन ओवर m r स्क्वायर। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक्चुअली क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली हम एनालॉगस करें तो हमें बहुत अच्छे समझ में आता है। टॉर्क इज इक्वल्स टू I इनटू अल्फा। अल्फा क्या होता है?
एंगुलर एक्सेलरेशन। Angular acceleration। टॉर्क क्या होता है? एंगुलर फोर्स। चलेगा एंगुलर फोर्स बोलने से टॉर्क को? ठीक है। तो एंगुलर मास हम बोल सकते हैं आई को। तो जैसे मैं बोल ले रहा हूं एंगुलर मास, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मास बढ़ने पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं, एंड ट्रस्ट में बच्चे इतना अच्छा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे मास बढ़ने से फोर्स बढ़ाना पड़ रहा है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से टॉर्क बढ़ना पड़ता है। दिस इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। दैट्स इट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा कंसेप्ट है कि रोटेटिंग बॉडी को द फोर्स रिक्वायर्ड टू फोर्स और एनर्जी इट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए रोटेटिंग बॉडी। हाँ एग्जैक्टली, जो कि मास भी करता है लीनियर मोशन में। अगर लीनियर और एंगुलर को हम जोड़ देना तो बच्चों को जितना समझ में आता है, मैंने रियलाइज किया है, अगर जोड़ के बताया उनको तो बहुत ही शार्प माइंडेड वो लोग समझते हैं कि हाँ अब भी समझ में आ गया कि क्या हुआ है एक्चुअल टॉपिक में। उसके बाद एक और प्रॉब्लम होता है जब वो लोग प्योर रोलिंग पढ़ते हैं। प्योर रोलिंग में वो लोग ओवर रोलिंग, अंडर रोलिंग पढ़ते हैं, जब स्लिप हो जाता है बॉडी, उसमें भी प्रॉब्लम होता है कि ये अंडर रोलिंग ओवर रोलिंग क्या है। नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट्स को इतना कुछ समझ पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। हाँ, जो मतलब साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर उसका जनरेशन साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उसको सडनली आके हम बोल रहे हैं नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ जाता है, तो उसको तो लगेगा ही डिफिकल्ट। वो कितना इजीली सॉल्व कर रहा था बेचारा जब वर्क पावर एनर्जी कर रहा था, जब ग्रेविटेशन पढ़ रहा था, तो सारे फॉर्मूलाज इजी थे, सारे आंसर्स टिक कर रहा था इजी। फिर रोटेशनल मोशन सडनली आ गया, ऐसा लगता है पूरा लाइफ इजी। ऐसा करते हैं रोटेशनल मोशन को शुरू से आखिर तक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सो दैट स्टूडेंट्स लोग वर्बली इजीली समझ जाए। हाँ, हमारे डिस्कशन से वो समझ जाए। एक वीडियो ऐसा बनाते हैं जिसमें रोटेशनल मोशन को हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो उनको एक ओवरव्यू मिल जाएगा रोटेशनल मोशन का। वहाँ हम क्या करेंगे, मतलब सभी चीजों का, जैसे कि सॉलिड डिस्क हो गया, हॉलो डिस्क हो गया, मतलब एनुलर डिस्क, सर्कुलर रिंग हो गया, ये सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लेंगे जैसे डिस्कशन के थ्रू, और उसके साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिस्कस करके उसका यूज कैसे करते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।